अब ये जितनी भी बीमारियां जो हमको होती हैं आयुर्वेद के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो ये 3 तरीके के कारणों में चली जाती है, जिसको हम वात, पित्त और कफ में इनको विभाजित कर देते हैं। हमें ये समझाइए, आप सरल भाषा में समझाइए कि ये वात, पित्त, कफ है क्या, जो एक आम आदमी को भी कायदे से समझ में आ जाए। जी देखिए, हम जब किसी भी व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट हमको नजर आते हैं। एक उसका शरीर बनावट यानी रचना, स्ट्रक्चर, एंड सेकंड उसका फंक्शन यानी फिजियोलॉजी। अगर आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को आप जानना चाहें तो हर व्यक्ति 5 बेसिक एलिमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे मिलकर बना है। तो हमारा शरीर पंच भौतिक शरीर है जी। 5 भौतिक तत्व है। तो ये हमारी संरचना हो गई। अब चाहिए क्रिया, हमें फंक्शन करना है। ये तो हमने अपना शरीर बना दिया, क्रिया कहां से आएगी? तो क्रिया आती है 3 एनर्जीज की वजह से, एक जिनका नाम है वात, पित्त और कफ। बेसिकली दीज आर 3 एनर्जीज जिनकी वजह से हमारी सारा बॉडी का फंक्शन चल रहा है, फिजियोलॉजी चल रही है। अगर हम वात की बात करें तो वायु है, तो सबसे पहले क्या गुण समझ में आता है? गति। तो हमारे शरीर में जो भी गति है, चाहे हमारा चलना या हमारी 2 कोशिकाएं, 2 सेल्स के बीच में एकदम बहुत फाइन लेवल पे आयंस का एक्सचेंज या ब्लड का सर्कुलेशन या नर्व इंपल्स का घूमना, ये सब वात दोष के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है जी। ऐसे ही पित्त जो है वो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पित्त हमारी मेटाबॉलिक पावर है। तो जो पूरे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट इज प्रिंसिपली बाय पित्त। जो कफ है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड अर्थ। जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बेसिकली कफ है। तो इस तरह से ये मैंने आपको मोटा मोटा पहला चीज बताया कि वात, पित्त और कफ क्या होता है। ये बेसिकली ये वो एनर्जीज हैं जो हमारे सारे फंक्शंस को हमें जो है वो करती हैं, और इनका बैलेंस में होना इज द स्टेट ऑफ हेल्थ। जब वात, पित्त, कफ का जो प्रमाण, जो अमाउंट, जो क्वांटम शरीर में कल्पना की गई है हमारे आचार्यों के द्वारा, अगर वो उतने प्रमाण में रहते हैं तो ये हमारा स्टेट ऑफ दुरुस्त रहेंगे। जब इनका प्रमाण बढ़ जाता है या घट जाता है हमें बीमारियां हो जाती हैं। और चिकित्सा क्या है? बिगड़े हुए प्रमाणों को यानी कि बढ़े हुए दोष को वापस से सामान्य लाना या घटे हुए दोष को बढ़ा करके वापस सामान्य लाना चिकित्सा है। और यही हमारा आयुर्वेद काम करता है। एग्जैक्टली। अब एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा, एक सूत्र है रोगस्तु दोष वैषम्यम। आप कहेंगे कि ये 3 ऊर्जाएं हैं जो काम कर रही हैं, और बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है वर्ड दोष। तो दोष तो नहीं कहना चाहिए, इनको तो क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन क्या होता है? दुष्यंति इति दोषा। क्योंकि इनमें इन वात, पित्त, कफ इतने सेंसिटिव हैं कि जरा सा खान पान में गड़बड़ हुआ नहीं, जरा सा हमारा जीवन शैली में, आज रात में हम जाग गए किसी वजह से, पता लगा सुबह जो है वात प्रकोपित हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो इनमें प्रवृत्ति है लगातार दूषित होने की, विषेद होने की, अगर इंग्लिश में बोले तो विशेषण होने की, इनका इम्बैलेंस होने की, इसलिए इनको नाम दे दिया दोष। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उसको जरा सा छेड़ते हैं तो वो रो देता है। ऐसा नहीं कि वो पूरा दिन रोता है, लेकिन जरा सा छेड़ने पे रो देता है, तो आप उसका नाम रख देते हैं रोंदू। जी। तो सेम बिकॉज वात, पित्त, कफ जो है ये हमारे शरीर की वो एनर्जीज हैं जो सारे फंक्शंस करा रही हैं, लेकिन फिर भी जरा सी भी इसमें थोड़ी सी भी चूक हुई खाने पीने में और जीवन शैली में, ये बदलाव हो जाता है। वात बढ़ गया, पित्त घट गया, कफ बढ़ गया, और ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, तो इसलिए इनका नाम दे दिया दोष।